Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Now, let's continue with our reading of the chapter Freedom at Midnight, written by Larry Collins and Dominic Lapierre. So, in the last session, we had read how the two main characters, Bhutta Singh and Zainab, had met during the partition of the country, how they had got married, and they had now a daughter also. But then something happened. पर तब कुछ हुआ और वो क्या था कि जो बूटा सिंह के दो भतीजे थे उन्होंने सरकार को ये शिकायत लगा दी कि बूटा सिंह के घर में एक मुस्लिम औरत है। अब ज़ैनब को पुलिस ने आकर बरामद किया बूटा सिंह के घर से और उसको एक कैंप में रखा गया ताकि उसको उसके परिवार में पाकिस्तान में वापस भेजा जाए। ये जो ज़ैनब के साथ हुआ ये उस समय अनगिनत औरतों के साथ हुआ। मुल्क के बंटवारे के दौरान काफ़ी सारी जो औरतें थीं उनको अगवा किया गया था, जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। अब काफ़ी औरतें थीं जिनको कि अगवा किया गया था। अब वो जो औरतें थीं दे वर ग्रेजुअली सेटलिंग डाउन, सम ऑफ देम हैड इवन गॉट मैरिड इनटू द लोकल फैमिलीज। उन्होंने कईयों ने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया था, उनके अब शादियां हो चुकी थी, बच्चे भी थे। पर अब दोनों सरकारों ने, जो दोनों मुल्कों की सरकारें थी इंडिया और पाकिस्तान की, उन्होंने एक और फरमान सुनाया और वो क्या था कि अब दोनों कंट्रीज बंटवारे के दौरान जो किडनैप्ड औरतें थी उनको एक्सचेंज करेंगी। जो मुस्लिम औरतें जो कि इंडिया में रह गई थी उनको भारत की सरकार बरामद करेगी और पाकिस्तान उनके परिवारों के पास भेजेगी। इसी तरह से जो सिख और हिंदू औरतें जो कि पाकिस्तान में रह गई थी, जो कि उस समय अगवा की गई थी, उनको इंडिया में वापस भेजा जाएगा। ये फरमान दोनों सरकारों ने सुना दिया और इसमें उन औरतों की बिल्कुल भी बात नहीं, उनको नहीं पूछा जाता था वेदर दे वांट टू गो बैक टू देयर फैमिलीज और नॉट। फिर उनको औरतों को कैंप्स में रखा जाता था जब तक कि उनके परिवार का पता नहीं चल जाता था और फिर उनको उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया जाता था। यही हुआ ज़ैनब के साथ। उसको भी उसके घर से बूटा सिंह से उसको फोर्सिबली उसको वहाँ से ले जाया गया। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्टोरी। Several years later, a pair of Bhutta Singh's nephews, furious at the thought of losing a chance to inherit his property, reported Zainab's presence to the authorities trying to locate women abducted during the exodus. वही बात हम अब पढ़ते हैं जो हमने अभी डिस्कस की है कि अब उनकी एक बेटी थी, अब काफ़ी साल बीत चुके थे और फिर क्या हुआ, बूटा सिंह के दो भतीजों ने जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से थे, किस बात से नाराज़ थे कि अब उनको बूटा सिंह की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले उन्होंने क्या सोच रखा था कि सिंस बूटा सिंह इज़ अनमैरिड सो दे विल इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। पर अब क्योंकि बूटा सिंह का वारिस आ चुका था जो उसकी बेटी थी, अब उनको क्या नाराज़गी थी कि अब हमें बूटा सिंह की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने अथॉरिटीज़ को शिकायत लगा दी कि बूटा सिंह के घर में एक मुस्लिम औरत है। Zainab was wrenched from Bhutta Singh and placed in a camp while efforts were made to locate her family in Pakistan. Wrenched का मतलब भी क्या होता है, taken forcibly. Zainab को ज़बरदस्ती बूटा सिंह से अलग किया गया और उसको एक कैंप में रखा गया और उसके दौरान कोशिशें हो रही थी सरकार की तरफ से कि जो ज़ैनब है उसके परिवार का पता लगाया जा सके। Desperate, Bhutta Singh rushed to New Delhi and accomplished at the Grand Mosque the most difficult act a Sikh could perform. अब बूटा सिंह उसी समय न्यू दिल्ली चला गया as he was desperate. Desperate का मतलब क्या होता है, जब इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। उस समय बूटा सिंह कुछ भी करने को तैयार था कि जो ज़ैनब है उससे अलग ना हो। इसलिए वो दिल्ली गया और उसने वहाँ की बड़ी मस्जिद में, ग्रैंड मॉस्क मीन्स वहाँ की बड़ी मस्जिद में उसने वो काम कर दिया जो कि किसी भी सिख के लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है।
ही कट हिज हेयर एंड बिकेम अ मुस्लिम, उसने अपने बाल काट लिए और वो एक मुस्लिम बन गया। Renamed Jamil Ahmad, Bhutta Singh presented himself at the office of Pakistan's High Commissioner and demanded the return of his wife. So वो उसने उसके बाद मुस्लिम बनकर वो फिर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के दफ्तर में गया और उसने क्या कहा कि अब मैं भी मुस्लिम हूँ, सो मेरी वाइफ मुझे वापस दी जाए। इट वॉज अ यूजलेस जेस्चर, पर ये जो उसका एक्शन था इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई। The two nations had agreed that an inflexible set of rules would govern the exchange of abducted women. Married or not, they would be returned to the families from which they had been forcibly separated. क्यों उसका ये जो एक्शन था ये किसी काम नहीं आया कि उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, फिर भी क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ये समझौता किया हुआ था कि जो वो एक्सचेंज कर रहे हैं किडनैप्ड औरतों की, उसके नियम बहुत कड़े होंगे जिनमें कि किसी की भी सुनवाई नहीं होगी। वो नियमों में किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी। इनफ्लेक्सिबल होंगे वो रूल्स, और चाहे कोई औरत मैरिड है या वो नहीं है, फिर भी उनको उनके परिवार के पास वापस भेजा ही जाएगा। सो इसलिए बूटा सिंह का ये जो उसकी कोशिश थी ये बेकार गई। नेक्स्ट पैरा, फॉर 6 months बूटा सिंह विजिटेड हिज वाइफ डेली इन द डिटेंशन कैंप। सो जैनब को उस कैंप में इंडिया में ही 6 महीने तक रखा गया और इस दौरान उसके परिवार का पता लगाया जा रहा था। He would sit beside her in silence, weeping for their lost dream of happiness. So वो जाता था उसके पास, हर रोज़ जाता था और उसके पास बैठ जाता था और रोता था क्योंकि उनका जो सपना था खुशी का वो टूट चुका था। Finally he learned that her family had been located. और फिर उसको एक दिन पता चला कि उसकी फैमिली का पता चल गया है पाकिस्तान में। The couple embraced in a tearful farewell. सो उन्होंने अलविदा एक दूसरे को कहा। Zainab vowing never to forget him and to return to him and their daughter as soon as she could. और जैनब ने उस समय कसम खाई कि वो उसको कभी नहीं भूलेगी और उसके पास और अपने बच्चे के पास वो जितनी जल्दी आ पाई उतनी जल्दी वो आ जाएगी। नेक्स्ट पैरा, द डेस्परेट बूटा सिंह अप्लाइड फॉर द राइट एज अ मुस्लिम टू इमिग्रेट टू पाकिस्तान। सो अब बूटा सिंह और भी ज़्यादा परेशान था और वो डेस्परेट हो चुका था, कुछ भी कर सकता था। सो अब उसने फिर से एक अर्जी लगाई कि क्योंकि वो एक मुस्लिम है सो उसको पाकिस्तान में बसने की इजाज़त दी जाए। हिज एप्लीकेशन वॉज रिफ्यूज्ड, पर उसकी जो एप्लीकेशन थी वो उसको मना कर दी गई। ही अप्लाइड फॉर अ वीज़ा। सो उसको जब इमिग्रेशन उसको रिफ्यूज़ कर दी गई तो उसने फिर क्या अप्लाई किया कि चलो मुझे आप वीज़ा दे दो ताकि मैं पाकिस्तान को विज़िट कर सकूं। दैट टू वॉज रिफ्यूज्ड, और फिर वीज़ा भी उसका जो था वो रिफ्यूज़ हो गया। फाइनली टेकिंग हिज डॉटर रीनेम्ड सुल्ताना विद हिम ही क्रॉस्ड द फ्रंटियर इलीगली। सो फिर उसके पास और कोई चारा नहीं था, सो उसने अपनी बेटी को अपने साथ लिया। अब उसकी बेटी का नाम तनवीर से क्या हो गया था सुल्ताना, क्योंकि उसका भी धर्म बदल चुका था। सो फिर उसने बॉर्डर को क्रॉस किया इलीगली। फ्रंटियर का मतलब ही क्या है, बॉर्डर। सो उसने बॉर्डर को इलीगली क्रॉस कर लिया कि वो बिना किसी परमिशन के उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। लीविंग द गर्ल इन लाहौर ही मेड हिज वे टू द विलेज वेयर जैनब्स फैमिली हैड सेटल्ड। सो फिर उसने अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ा और वो उस विलेज में गया जहाँ पर कि जैनब का परिवार रहता था, जहाँ पर कि वो बंटवारे के बाद आकर जहाँ पर सेटल हुए थे। देयर ही रिसीव्ड अ क्रूअल शॉक, पर वहाँ जाकर उसको एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा। हिज वाइफ हैड बीन री मैरिड टू अ कज़न within hours after the truck bringing her back from India had deposited her in the village। क्योंकि जैनब की शादी दोबारा से कर दी गई थी उसके ही कज़न के साथ, क्योंकि और ये जो शादी थी ये बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी। ये वो भी जैनब को ट्रक छोड़कर ही गया था उसके घर में
उसके पेरेंट्स के पास, और कुछ घंटों के बीच में ही उसकी शादी दोबारा कर दी गई थी। द पुअर मैन वीपिंग एंड बेगिंग द अथॉरिटीज टू गिव मी बैक माई वाइफ वॉज ब्रूटली बीटन बाय जैनब्स ब्रदर्स एंड कजन्स, देन हैंडेड ओवर टू द पुलिस एज एन इलीगल बॉर्डर क्रॉसर। सो बूटा सिंह बहुत रो रहा था और वो मिन्नतें कर रहा था कि उसकी वाइफ उसको वापस दे दी जाए, पर उसको बहुत ही पीटा गया, बहुत बुरी तरह से ज़ैनब के भाइयों और ज़ैनब के कज़न्स के द्वारा, और फिर उसको पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया ज़ैनब की रिश्तेदारों ने। और क्या कहा कि इसने इलीगली, इसने गैर कानूनी ढंग से इसने बॉर्डर को क्रॉस किया है। नेक्स्ट पैराब। Brought to trial, Butta Singh pleaded that he was a Muslim and begged the judge to return his wife to him. So क्योंकि अब उसको उस पर इल्ज़ाम लगा था, सो उस पर मुकदमा चला। ट्रायल का मतलब ही क्या होता है, मुकदमा। सो उसको अदालत में पेश किया गया और कि उसने गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर को क्रॉस किया है। सो जब उसको जज के सामने लाया गया तो बूटा सिंह ने बहुत मिन्नत की जज को कि वो एक मुस्लिम है, और उसको क्या कहा जज को कि मेरी वाइफ किसी तरह से मुझे वापस कर दी जाए। सो इफ ओनली ही सेड he could be granted the right to see his wife, to ask her if she would return to India with him and their daughter, he would be satisfied. So उसने जज को बहुत मिन्नत की और क्या कहा कि मेरे को सिर्फ एक बार अपनी वाइफ को मिलने का मौका दिया जाए ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि वो मेरे साथ इंडिया वापस लौट आए, मेरे साथ और अपनी बेटी के साथ। सो एक बार अगर मिलने का मौका मिल जाएगा तो वो संतुष्ट होगा। सो ये उसने मिन्नत की। मूव्ड बाय हिज प्ली द जज एग्रीड। सो जज को, क्योंकि वो इतनी मिन्नतें कर रहा था, सो जज का दिल पसीज गया और उसने इस बात को उसने एग्री कर लिया कि चलो आपको एक बार ज़ैनब के साथ मिलवा देते हैं। द कन्फ्रंटेशन टुक प्लेस अ वीक लेटर। सो कन्फ्रंटेशन का सिंपली यहाँ मतलब क्या है, फेस टू फेस। सो दोनों आमने सामने आए, ज़ैनब और बूटा सिंह, एक हफ्ते के बाद, क्योंकि एक हफ्ते बाद की डेट उस जज ने दी। द कन्फ्रंटेशन टुक प्लेस अ वीक लेटर इन अ कोर्ट रूम। और ये जो उनका आमना सामना था ये अदालत के कमरे में हुआ। ओवरफ्लोइंग विद स्पेक्टेटर्स अलर्टेड बाय अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑफ द केस। और उस समय बहुत ज़्यादा दर्शक वहाँ पर मौजूद थे। जो स्पेक्टेटर्स का मीनिंग क्या होता है, दर्शक। सो बहुत सारे दर्शक आ गए थे क्योंकि ज़ैनब और बूटा सिंह की ये जो खबरें थी ये एक अखबार में छप रही थी। सो लोगों को पता चल गया और लोग अब देखने आ गए। A terrified Zainab, escorted by an angry and possessive horde of her relatives, was brought into the chamber. So Zainab बहुत डरी हुई थी और उसके साथ उसके रिश्तेदारों का पूरा एक होड़ था, पूरा एक झुंड था, और उसको जज के चैम्बर में लाया गया। The judge indicated Butta Singh. Do you know this man? He asked. सो अब ज़ैनब बहुत डरी हुई थी, उसके साथ उसके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके रिश्तेदार आए थे, सारे कितने ही रिश्तेदार आए थे और वो डरी हुई थी। और जज ने फिर जब दोनों आमने सामने आ गए तो जज ने बूटा सिंह की तरफ इशारा किया और ज़ैनब से पूछा कि क्या तुम इसको जानती हो? यस, रिप्लाइड द ट्रेम्बलिंग गर्ल। सो ज़ैनब उस समय बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और उसने हाँ में जवाब दिया। ही इज़ बूटा सिंह माई फर्स्ट हस्बैंड। सो उसने क्या कहा कि हाँ इसका नाम बूटा सिंह है, ये मेरा पहला पति है। देन ज़ैनब आइडेंटिफाइड हर डॉटर स्टैंडिंग बाय द एल्डरली सिख। सो फिर एल्डरली का मतलब ही क्या है, ओल्ड। सो फिर ज़ैनब ने अपनी डॉटर को भी पहचाना। जब उससे पूछा गया कि वो कौन है तो उसने अपनी डॉटर को भी पहचाना जो कि अपने फादर के साथ, बूटा के साथ खड़ी थी। डू यू विश टू रिटर्न विद देम टू इंडिया? द जज आस्क्ड। अब जज का अगला सवाल क्या था कि क्या तुम इन दोनों के साथ भारत, इंडिया वापस जाना चाहती हो? बूटा सिंह turned his pleading eyes on the young girl who had brought so much happiness to his life. So अब बूटा सिंह अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में बहुत मिन्नत थी। So behind Zainab, other eyes were fixed on her quivering figure. पर ज़ैनब के पीछे उसकी
कांपती हुई काया पर कई नज़रें गड़ी हुई थी, कई नज़रें जमी हुई थी। किनकी थी वो? उसके रिश्तेदारों की थी। अ बैटरी ऑफ देम ग्लेयरिंग एट हर from the audience, the male members of her clan warning her against trying to renounce the call of her blood. So उसके ऊपर कई नज़रें गड़ी हुई थी और जैसे कि उसको वो गुस्से से देख रहे थे, ग्लेयरिंग का मतलब ही ये होता है, और उसको जैसे चेतावनी दे रहे थे कि वो अपने ही खून के अगेंस्ट, अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट वो नहीं जा सकती। An atrocious tension gripped the courtroom. और उस समय बहुत ज़्यादा भयानक तनाव था पूरे अदालत के कमरे में। His lined face alive with a desperate hope, बूटा सिंह watched Zainab's lips, waiting for the favorable reply he was sure would come. So बूटा सिंह का जो चेहरा था वो लाइनों से भरा हुआ था, झुर्रियों से कवर्ड था, पर फिर भी उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इस समय उम्मीद थी कि जो ज़ैनब है वो हाँ में जवाब देगी, उसके पक्ष में जवाब देगी। फॉर एन अनबेरेबली लॉन्ग मोमेंट द रूम वॉज साइलेंट। सो बहुत देर ज़ैनब कुछ नहीं बोली। अंत में ज़ैनब शुक हर हेड, नो शी रिप्लाइड। सो उसने ना में सिर हिलाया और उसने क्या कहा कि नहीं। अ गैस्प ऑफ एंग्विश एस्केप्ड बूटा सिंह। सो बूटा सिंह ने अंदर बहुत ही पीड़ा से जैसे सांस खींची अंदर। गैस्प का मतलब भी क्या होता है? अंदर को सांस खींचना। एंग्विश का मतलब क्या होता है? बहुत पेन, पीड़ा। सो उस समय बूटा सिंह का बहुत बुरा हाल हुआ। ही स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द रेलिंग बिहाइंड हिम। सो वो पीछे को गिर गया और पीछे जो रेलिंग लगी हुई थी उस पर जाकर गिर गया। When he had regained his poise, he took his daughter by the hand and crossed the room. So जब उसने थोड़ा सा संभला तो वो अपनी बेटी को हाथ से पकड़कर वो कमरे के दूसरे कोने में चला गया जहाँ की ज़ैनब खड़ी थी। I cannot deprive you of your daughter Zainab, he said. और उसने ज़ैनब को क्या कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से अलग नहीं कर सकता। I leave her to you. So मैं इसको तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। He took a clump of bills from his pocket and offered them to his wife along with their daughter. So उसने जितने भी नोट थे उसकी जेब में से उसने वो निकाले और उसने ज़ैनब को दे दिए और उसने माई लाइफ इज़ फिनिश नाउ, ही सेड सिंपली। सो बूटा सिंह वॉज अ सिंपल मैन। सो उसको ज़्यादा वर्ड्स तो आते नहीं थे। उसने सिंपली क्या कहा कि मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। द जज आस्क्ड ज़ैनब इफ शी विश टू एक्सेप्ट हिज ऑफर ऑफ द कस्टडी ऑफ देयर डॉटर। सो फिर जज ने ज़ैनब से पूछा कि क्या वो अपनी बेटी को रखना चाहती है। अगेन एन एगोनाइजिंग साइलेंस फिल्ड द कोर्ट रूम। फिर से एक पेनफुल चुप्पी पूरी कोर्ट रूम में छा गई। फ्रॉम देयर सीट्स ज़ैनब्स मेल रिलेटिव्स फ्यूरियसली शुक देयर हेड्स। सो वो वहाँ से आ तो नहीं सकते थे, उठ तो नहीं सकते थे अपनी सीटों से, पर ज़ैनब के जो रिश्तेदार थे वो बहुत गुस्से में ना में अपना सिर हिला रहे थे। दे वॉन्टेड नो सिक ब्लड डिफाइलिंग देयर लिटिल कम्युनिटी। सो वो नहीं चाहते थे कि उनके खून में किसी सिख का खून शामिल हो, क्योंकि जो ज़ैनब की बेटी थी उसमें एक सिख का खून भी था। ज़ैनब लुक्ड एट हर डॉटर विद आइज ऑफ डिस्पेयर। सो ज़ैनब अब अपनी लड़की की तरफ देख रही थी, बेटी की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में घोर निराशा थी। सो डिस्पेयर का होता है पूरी लॉस ऑफ होप, ना उम्मीदी। टू एक्सेप्ट हर वुड बी टू कंडेम हर टू अ लाइफ ऑफ मिजरी। सो उसको पता था कि अगर वो अब अपनी बेटी को अपने पास रख लेती है तो उसकी बेटी का आने वाला जीवन बहुत ही दुख तकलीफ वाला होगा। मिजरी का मतलब क्या होता है? दुख तकलीफ। सो उसको पता था कि कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो उसका भविष्य भी बहुत खराब होगा। एन ऑफुल सॉब शुक हर फ्रेम। सो वो फिर जोर से उसको रोना आया। नो शी गैस्प्ड। सो उसने क्या कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं रख सकती। बूटा सिंह, his eyes overflowing with tears, stood for a long moment, looking at his weeping wife, trying perhaps to fix forever in his mind the blurred image of her face. So बूटा सिंह बहुत बुरी तरह से रो रहा था और उसकी वाइफ भी रो रही थी। वो बहुत देर खड़ा रहा और अपनी वाइफ को देखता रहा, जैसे कि वो सदा के लिए उसको याद
उसके चेहरे को याद करना चाहता है, याद रखना चाहता है. देन ही टेंडरली पिक्ड अप हिज डॉटर एंड विदाउट टर्निंग बैक लेफ्ट द कोर्ट रूम. सो फिर उसने बहुत ही प्यार से अपनी बेटी को उठाया और बिना पीछे देखे वो अदालत के कमरे से बाहर चला गया. Next para. The despairing man spent the night weeping and praying in the mausoleum of the Muslim saint Data Gang Baksh while his daughter slept against a nearby pillar. So जो बहुत ही परेशान और निराश बूटा सिंह था, उसने सारी रात रोते हुए और प्रार्थना करते हुए कहाँ गुजारी? जो वहाँ पर मुस्लिम सेंट दाता गंग बख्श का मकबरा था, जो उनकी कब्र थी, उस पर ही उसने सारी रात गुजारी. उसकी बेटी पास के ही पिलर के साथ ही सोई हुई थी. विद द डॉन ही टुक द गर्ल टू अ नियर बाय बाजार. सो जैसे ही सुबह हुई तो वो अपनी बेटी को साथ वाले बाजार में ले गया. They are using the rupees he had offered to his wife the afternoon before. He bought her a new robe and a pair of sandals embroidered in gold brocade. So फिर उसने वही पैसे जो उसने नोट अपनी वाइफ को देने चाहे थे, जो उसने पकड़े नहीं थे, सो उसने फिर उसने बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीदी और उसके लिए नई जुत्ती खरीदी. Then hand in hand the old Sikh and his daughter walked to the nearby railroad station of Shadara. So उसके बाद फिर उसने बेटी का हाथ पकड़ा और दोनों बाप बेटी पास के ही रेलवे स्टेशन पर, शाहदरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए. Waiting on the platform for the train to arrive, the weeping Butta Singh explained to his daughter that she would not see her mother again. So फिर वहाँ पर वो ट्रेन क्या वेट कर रहे थे और वेट करते हुए जो बूटा सिंह था उसने रोते हुए अपनी बेटी को क्या समझाने की कोशिश की कि वो अब अपनी माँ को कभी दोबारा नहीं देख पाएगी. इन द डिस्टेंस अ लोकोमोटिव्स विसल श्रीक्ड. सो थोड़ी दूरी पर इंजन की विसल सुनाई दी, ट्रेन के इंजन की विसल सुनाई दी. बूटा सिंह टेंडरली पिक्ड अप हिज डॉटर एंड किस्ड हर. सो बूटा सिंह ने अपनी बेटी को उठाया. ही वॉक्ड टू द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म. सो फिर वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के किनारे पर पहुंच गया. एज द लोकोमोटिव बर्स्ट इनटू द स्टेशन द लिटिल गर्ल फेल्ट हर फादर्स आर्म्स टाइटन अराउंड हर. सो जैसे ही जो ट्रेन का इंजन था, जैसे ही वो तेज़ी से स्टेशन के में एंटर किया तो जो छोटी सी लड़की थी उसको क्या लगा कि जैसे फादर ने उसको और कसकर पकड़ लिया है. देन सडनली शी वॉज प्लंजिंग फॉरवर्ड. फिर उसको क्या लगा जैसे वो आगे को जा रहे हैं. बूटा सिंह हैड लीप्ड इनटू द पाथ ऑफ द ऑन रशिंग लोकोमोटिव. सो बूटा सिंह ने छलांग लगा दी थी किसके आगे? जो ट्रेन का जो इंजन आ रहा था उसके आगे उसने छलांग लगा दी थी. द गर्ल हर्ड अगेन द रोर ऑफ द विसल मिंगल्ड दिस टाइम विद हर ओन स्क्रीम्स. सो लड़की को फिर से जो इंजन की चीख थी वो सुनाई दी, पर इस टाइम पर साथ में उसकी अपनी चीखें भी सुनाई दे रही थी. देन शी वॉज इन द ब्लैकनेस बीनीथ द इंजन. फिर उसके बाद उसकी आंखों के आगे, बच्चे की आंखों के आगे अंधेरा छा गया. नेक्स्ट पैरा. बूटा सिंह वॉज किल्ड इंस्टेंटली. सो उसी समय पर एट वंस एकदम से बूटा सिंह की डेथ हो गई. वो ट्रेन के नीचे आ गया, कट गया. बट बाय अ रिमार्केबल मिरेकल हिज डॉटर सर्वाइव्ड अनस्केथ्ड. पर कोई करिश्मा था, कोई चमत्कार था कि लड़की को खरोंच भी नहीं आई, उसकी जो बेटी थी वो बच गई. ऑन द ओल्ड सिक्स म्यूटिलेटेड कॉप्स the police found a blood-soaked farewell note to the young wife who had rejected him. So जो सिख की कटी हुई बॉडी थी, म्यूटिलेटेड का मतलब ही क्या है? कटी हुई, क्योंकि वो ट्रेन के नीचे आया था. कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी. सो पुलिस को एक लिखत मिली, उसने एक नोट लिखा हुआ था जो कि अब खून से सना हुआ था, और वो उसने किसके लिए छोड़ा था? अपनी वाइफ के लिए, जिसने कि उसको रिजेक्ट कर दिया था. माई डियर जैनब इट सेड. सो नोट में क्या लिखा हुआ था कि प्यारी जैनब, यू लिसन्ड टू द वॉइस ऑफ द मल्टीट्यूड बट दैट वॉइस इज नेवर सिंसियर. कि तुमने लोगों की बातों को सुना
तुमने उनकी बात मानी, पर वो जो लोगों की, आम लोगों की जो आवाज़ होती है, जो आम लोगों की, आम लोग कभी भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं होते। स्टिल माई लास्ट विश इज़ टू बी विद यू, पर फिर भी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी आखिरी जो विश है वो क्या है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। प्लीज़ बैरी मी इन योर विलेज, कि मुझे अपने गांव में ही दबाना। एंड कम फ्रॉम टाइम टू टाइम टू पुट अ फ्लावर ऑन माई ग्रेव, और समय समय पर आना और मेरी कब्र पर फूल चढ़ाना। बूटा सिंह's suicide stirred a wave of emotion in Pakistan. सो बूटा सिंह की जो खुदकुशी थी उससे पाकिस्तान के लोग बहुत भावुक हो गए। सो बहुत ज़्यादा वो एकदम से इमोशनल हो गए। एंड हिज फ्यूनरल बिकेम एन इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और जो उसको जब लास्ट जो उसको दबाया जाना था, उसका जो फ्यूनरल था वो एक तरह से पूरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इवेंट बन गया पूरी कंट्री के लिए। हर कोई उसमें शामिल होना चाहता था। इवन इन डेथ हाउएवर द एल्डरली सिख रिमेन्ड अ सिंबल ऑफ दोज टेरिबल डेज व्हेन द पंजाब वाज इन फ्लेम्स, एंड ही हैड थॉट ही वाज ब्लेस्ड अमंग द सफरिंग बिकॉज ही हैड बॉट हैप्पीनेस फॉर 1500 रुपीज़। पर मौत में भी जो बूटा सिंह था वो उन्हीं दिनों का प्रतीक बना जो कि पार्टीशन के भयानक दिन थे, जब पूरा जो पंजाब था वो जल रहा था। पर जब बूटा सिंह ने गलत फहमी में क्या सोचा था कि बाकी लोग तो दुख तकलीफ़ में हैं, बस उसी को भगवान ने उसी को नवाजा है, क्योंकि उसने खुशी खरीदी थी 1500 रुपये देकर। सो ये उसकी गलत फहमी थी। Zainab's family and the inhabitants of their village refused to permit Butta Singh's burial in the village cemetery. So जो उसकी आखिरी इच्छा थी उसको भी जैनब के परिवार ने और वो जो गांव के लोग थे उन्होंने बिल्कुल उसको परवान नहीं किया। उसकी जो आखिरी इच्छा थी उसको माना नहीं गया कि उसके गांव में ही वो उसकी बॉडी को दबाया जाए। द विलेज मेल्स लेड बाय ज़ैनब्स सेकेंड हस्बैंड ऑन February 22, 1957 बार्ड इट्स एंट्रेंस टू हिज कॉफिन। सो जो मेल्स थे उनके जो उस गांव के लड़के थे, जो मेल मेंबर्स थे वो, और उनके आगे कौन था, सबसे आगे कौन था, ज़ैनब का दूसरा हस्बैंड। और February 22, 1957 को उन्होंने ये डेट दी हुई है। इससे क्या पता चलता है कि ये एक सच्ची कहानी है। उन्होंने उसके जो कॉफिन था, जो उसका ताबूत था, उसको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। रादर देन प्रोवोक अ रॉयट, द अथॉरिटीज ऑर्डर्ड द कॉफिन एंड द थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज टच्ड बाय बूटा सिंह's ड्रामा हु हैड फॉलोड इट टू रिटर्न टू लाहौर। सो जो अथॉरिटीज़ थी वो ये नहीं चाहती थी कि दंगा हो, इसलिए उन्होंने जो ताबूत के साथ हज़ारों की गिनती में जो पाकिस्तानी आए थे, जो उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहते थे, उसकी आखिरी इच्छा मानना चाहते थे, पर उनको सरकार ने क्या कहा कि आप लाहौर वापस चले जाओ, क्योंकि सरकार को क्या अंदेशा था कि अगर ज़बरदस्ती उस गांव में बूटा सिंह की कब्र बनाई जाएगी तो उससे दंगा हो सकता है। सो उन्होंने उस सारे हजूम को, जो कि पाकिस्तानियों, जिसमें हज़ारों की गिनती में पाकिस्तानी थे जो कि बूटा सिंह की डेड बॉडी को वहाँ दबाना चाहते थे, उनको ये हुक्म दिया कि वो लाहौर चले जाएं। देयर अंडर अ माउंटेन ऑफ फ्लावर्स बूटा सिंह's रिमेन्स वर इंटर्ड। सो फिर उसको लाहौर में ही उसकी कब्र बनाई गई और लोगों ने इतने उसके ऊपर फ्लावर्स चढ़ाए, इतने फूल चढ़ाए कि ऐसे लगता था जैसे पूरा फूलों का एक पहाड़ ही बन गया। सो उसकी बॉडी को दबाया गया। इंटर्ड का मतलब क्या है, ज़मीन में दबाया गया, जैसे कि मुस्लिम्स में दबाया जाता है। नेक्स्ट पैरा एंड द लास्ट वन, ज़ैनब्स फैमिली हाउएवर enraged by the honor extended to Butta Singh sent a commando to Lahore to uproot and profane his tomb। पर जो ज़ैनब का परिवार था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। enraged का मतलब ही क्या है कि गुस्से में आ जाना।
सो क्यों वो गुस्से में था? क्योंकि उनको क्या चीज़ बहुत बुरी लग रही थी कि ऑनर क्यों, इसको इतनी इज्जत बूटा सिंह को क्यों दी जा रही है। सो उन्होंने क्या किया, वो बहुत गुस्सा थे इस बात से कि इतने फूल चढ़ाए गए, इतने लोग आए। सो वो उन्होंने अपना गुस्सा किस तरह से निकाला, उन्होंने लाहौर में जहाँ पर कि बूटा सिंह की कब्र थी वहाँ पर एक व्यक्ति को भेजा, एक कमांडो को भेजा, ताकि वो बूटा सिंह की कब्र को खोद कर उसकी बेअदबी कर सके, ताकि वो डेड बॉडी को बाहर फेंक दे। सो कमांडो कौन होता है? जो कि अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू टेक क्विक एक्शन। जैसे आर्मी में भी कमांडो यूनिट होता है, कमांडोज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट कोई भी काम कर सकते हैं, उनको सिखाया इस तरह से जाता है। सो इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हायर किया था, एक कमांडो को हायर किया था, ताकि वो बूटा सिंह की कब्र की बेअदबी कर सके। सो उन्होंने भेजा था उसको। देयर सैवेज एक्शन प्रोवोक्ड अ रिमार्केबल आउटबर्स्ट फ्रॉम द सिटीज पॉपुलेशन। सो जो उन्होंने उससे करवाया, उस कमांडो से, उससे वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि उनको क्या लगा कि ये क्या जंगलियों वाली बात है, ये कितनी असभ्य बात है कि आप एक डेड बॉडी की बेअदबी कर रहे हो। सो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, लाहौर के लोग। बूटा सिंह वॉज री इंटर्ड अंडर अनदर माउंटेन ऑफ फ्लावर्स। अब हज़ारों की गिनती में जो पाकिस्तानी थे वो बूटा सिंह के साथ थे, और उन्होंने दोबारा से उसकी बॉडी को बहुत इज्जत के साथ दबाया, उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स चढ़ाए गए, ऐसे लगता था जैसे पूरे पहाड़ बना हुआ है फ्लावर्स का, और उसको री इंटर किया गया। री इंटर का मतलब क्या है? दोबारा से दबाया गया। दिस टाइम हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम्स वॉलंटियर टू गार्ड द ग्रेव ऑफ द सिख कन्वर्ट। और इस बार वो कोई भी इस तरह का मौका नहीं देना चाहते थे किसी को भी कि दोबारा से वो बेअदबी हो। सो इस बार कई सौ की गिनती में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने खुद आकर कहा कि वो इस कब्र की हिफाजत करेंगे, इसको गार्ड करेंगे। Illustrating with their generous gesture the hope that time might eventually efface in the Punjab the bitter heritage of 1947। और ये जो उनका एक्शन था, ये जो उनका जेस्चर था, इससे लग रहा था कि शायद एक उम्मीद थी कि शायद समय के साथ जो 1947 की जो कड़वाहट है, जो 1947 की पार्टीशन जो कड़वाहट लोगों के मनों में छोड़कर गई है, शायद वो कड़वाहट एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सो नाउ वी हैव finished the chapter and I hope you have understood it and you have liked it. If you have liked it, please give it a like and please subscribe to my channel. Thank you.